हेलो दोस्तों, अभी इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि ये ए ऑब्जेक्ट बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, बी ऑब्जेक्ट ए पर कितना फोर्स। ये सिंपली मींस कि हमें रिएक्शन फोर्स देखना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर ये हम फोर्स लगाएंगे ए पे तो ए बी को स्लाइड करते हुए जाएगा, यानी दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा। ओके, तो ए बी पर फोर्स लगाएगा वो एन होगा, और बी ए पर फोर्स लगाएगा वो भी क्या होगा, एन होगा। ठीक है, तो अगर हम एफ बी डी ड्रॉ कर लेते हैं, एफ बी डी ऑफ ए, तो ये क्या होगा, एफ बी डी ऑफ ए। तो यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे एफ, इधर से फोर्स लगेगा आपका एन। ठीक है, और ये कितना है, 2 kg। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जब देखेंगे इस पे नेट फोर्स एफ नेट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एफ माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए, यानी एफ कितना है, फोर्स 10 माइनस एन इक्वल टू क्या है, 2a है। सिमिलरली अगर हम एफ बी डी ऑफ क्या है, बी देखेंगे, तो बी पर जो फोर्स लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स लग रहा है एन ए के वजह से, वो एन है, और ये 3 kg का है। और इसके अंदर भी जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ए एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × ए। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 3 × ए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ए का वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, ये अगर 2 मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, हमें क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो 10 माइनस एन का वैल्यू कितना है, 3 है, इक्वल टू क्या है, 2 है। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 10 इक्वल टू 5 है। ए का वैल्यू आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एन का वैल्यू आ गया 3 × 2, यानी 6 न्यूटन। कितना आ गया, 6 न्यूटन। तो ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन सही है। होपफुली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के और डिफरेंट वीडियोस देखने के लिए, और नीट के लिए और जेई के लिए प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।